हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनिंग फार्माकोलॉजी। इस वीडियो में हम पेनिसिलिन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंडर आते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की क्लासिफिकेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली है। तो पेनिसिलिन्स पर मूव करने से पहले हम एक बार सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की क्लासिफिकेशन को रिवाइज करते हैं। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में सबसे पहले आते हैं बीटा लैक्टम्स। बीटा लैक्टम्स ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को इनहिबिट करके काम करते हैं। उसके बाद बीटा लैक्टम्स में आते हैं पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोपेक्टम्स। देन दूसरी क्लास है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, जो कि ट्रांसग्लाइकोसाइलेज एंजाइम को इनहिबिट करके काम करते हैं। तो ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में आते हैं वेनकोमाइसिन, टिकोप्लेनिन, टेलावेंसिन, डेल्बावेंसिन और इटावेंसिन। जो थर्ड कैटेगरी है वो है अदर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। उसमें आते हैं फोस्फोमाइसिन, साइक्लोसेरिन एंड वेसिट्रासिन। फोस्फोमाइसिन इनोल पायरुवेट ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट करके काम करता है। साइक्लोसेरिन एलेनिन रेसमेज एंड एलेनिन लाइगेज एंजाइम को इनहिबिट करके काम करता है। बेसिट्रासिन है वो बेक्टोप्रेनोल एंजाइम को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करके काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर। तो अब हम आते हैं पेनिसिलिन्स की क्लासिफिकेशन, जो कि हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। तो पेनिसिलिन्स में जो सबसे पहले आते हैं वो है पेनिसिलिन नेचुरल पेनिसिलिन्स। उसमें आता है पेनिसिलिन जी। जो पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन जी की कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। सबसे पहली जो शॉर्ट कमिंग थी वो है कि पेनिसिलिन जी शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, तो इसको लॉन्ग एक्टिंग बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने पेनिसिलिन्स की कुछ फॉर्मुलेशन बनाई जिनको बोलते हैं रिपोजिटरी प्रिपरेशंस ऑफ पेनिसिलिन जी। तो रिपोजिटरी प्रिपरेशंस ऑफ पेनिसिलिन जी में कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले आती है पेनिसिलिन जी बेंजाथिन और फिर आती है पेनिसिलिन जी प्रोकेन। ये दोनों क्या हैं? लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग है। इनको हम इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर करते हैं, जहाँ से ये धीरे धीरे रिलीज होती हैं और लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट। पेनिसिलिन जी था उसको IV देते हैं, इंट्रावीनस। ठीक है, उसके बाद जो पेनिसिलिन जी है उसकी सेकंड शॉर्ट कमिंग थी, वो थी एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं बीटा लैक्टमेज। बीटा लैक्टमेज एंजाइम। ठीक है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करता है? बीटा लैक्टमेज एंजाइम पेनिसिलिन जी के बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय करता है। अब हमारे पास पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो होता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर N होता है, यहाँ पर S होता है, यहाँ COH ग्रुप होता है और यहाँ ये, और इस तरफ भी एक चेन होती है। तो इसको बोलते हैं थायाजोलिन रिंग और इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। अब ये बीटा लैक्टम रिंग जो है, इस बीटा लैक्टम रिंग में बीटा लैक्टमेज एंजाइम कहाँ काम करता है? बीटा लैक्टमेज एंजाइम इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, इस बॉन्ड को। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद पेनिसिलिन्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती हैं। तो पेनिसिलिन्स के लिए पर्टिकुलरली जो एंजाइम है बीटा लैक्टमेज में, वो कौन सा है? वो है पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज एंजाइम, पेनिसिलिनेज एंजाइम। तो जो हमने क्या किया अभी, इस शॉर्ट कमिंग से बाहर आने के लिए ये पेनिसिलिन जी को इनएक्टिवेट कर देता है। तो पेनिसिलिन जी को इनएक्टिवेट होने से बचाने के लिए हमने कुछ ऐसी पेनिसिलिन्स बनाई जिनके ऊपर बीटा लैक्टमेज एंजाइम यानी कि पेनिसिलिनेज एंजाइम इफेक्टिव नहीं होता है, वो इनका ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है। तो उनको बोलते हैं हम पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। उसमें कौन कौन सी आती हैं? उसमें आती हैं क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफ्सिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, मेथेसिलिन एंड फ्लूक्लोक्सासिलिन। ठीक है, ये हमारे पास 6 ड्रग्स आती हैं इसमें, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफ्सिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, मेथेसिलिन एंड फ्लूक्लोक्सासिलिन। उसके बाद जो थर्ड शॉर्ट कमिंग थी पेनिसिलिन जी की,
वो थी कि ये एसिड लेबाइल है। एसिड लेबाइल का क्या मतलब है कि जिस तरीके से बीटा लैक्टेमेज एंजाइम पेनिसिलिन जी का ब्रेकडाउन करता है, उसी तरीके से एसिड भी पेनिसिलिन जी का ब्रेकडाउन कर देता है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन जी इफेक्टिव नहीं रहता। तो एसिड कहाँ से आ गया इसमें? एसिड आ गया जब हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसलिए क्योंकि एसिड पेनिसिलिन जी का ब्रेकडाउन कर देता है, तो पेनिसिलिन जी को ओरली नहीं दे सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसी पेनिसिलिन्स बनाई जो कि एसिड में स्टेबल होती हैं, और उनको हमने बोला एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। उसमें कौन कौन सी आती हैं? उसमें आती हैं पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। ठीक है, इसमें 3 ड्रग्स सिमिलर हैं जिनकी की सेम प्रॉपर्टी है। कौन सी? पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी। ये तीनों क्या है? पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी हैं एंड एसिड रेजिस्टेंट भी हैं, यानी कि इनको हम ओरली भी दे सकते हैं। उसके बाद जो 4th शॉर्ट कमिंग थी पेनिसिलिन जी की, वो थी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। पेनिसिलिन जी का जो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है वो बहुत नैरो था, और उसको हमने एक्सटेंड करने के लिए कुछ पेनिसिलिन्स बनाई, जिनको हमने एक नई क्लास में रखा, उस जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी पेनिसिलिन्स। सो उसमें आते हैं हमारे फर्दर 3 क्लासेस, उनको बोलते हैं हम अमीनो पेनिसिलिन्स, कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स, यूरिडो पेनिसिलिन्स। सो अमीनो पेनिसिलिन्स में कौन कौन से आते हैं? एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स में आते हैं कार्बेसिलिन एंड टिकारसिलिन। देन यूरिडो पेनिसिलिन्स में आते हैं मेजिलोसिलिन, एजिलोसिलिन एंड पाइप्रासिलिन। ठीक है, जो इनकी क्या है? एक्सटेंडेड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। अब इसमें हमने देखा कि 2 ड्रग्स हमारे पास ऐसी हैं जिनको हम ओरली भी दे सकते हैं। सो उसमें आते हैं एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन, इनको हम ओरली भी दे सकते हैं। ठीक है, अब बाकी हैं इनमें से जो ये 4 ड्रग्स हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पाइप्रासिलिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है। इसको इंट्रा वीनस देते हैं, आईवी। ठीक है, तो इनके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी में क्या क्या आता है? जैसे कि पेनिसिलिन जी है, इसका स्पेक्ट्रम में आता है ये ट्रेपोनेमा पैलाइडम को कवर करता है। स्ट्रेप्टोकोकाई बीटा हिमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकाई को कवर करता है। एन मेनिंजाइटिस को कवर करता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस, और कुछ ग्राम पॉजिटिव एनरोब्स को कवर करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी वाले जो ड्रग्स हैं, वो किस किस को कवर करती हैं? जो जैसे कि अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन है, वो किसको कवर करती हैं? वो करती हैं एंटेरोबैक्टर फिकैलिस। ठीक है, उसके बाद एस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, और कुछ एक्टिविटी इनकी प्रोटीएस और ई कोलाई के लिए भी है। और इसमें जो पाइप्रासिलिन है, इसकी एक्टिविटी में क्या आता है? ये किस किस को कवर करती है? ये जितने भी अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन करती है, उन सब को तो कवर करती ही है। उसके साथ में जो एडिशनल है, ई कोलाई के लिए इसकी एक्सीलेंट एक्टिविटी है। क्लेब्सिला निमोनी के लिए इसकी एक्सीलेंट एक्टिविटी है। उसके बाद ये सूडोमोनास को भी कवर करती है। ठीक है, सूडोमोनास को भी कवर करती है। तो इनमें जो ये क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी शो करते हैं पेनिसिलिन जी के कंपैरिजन में।
तो अब हमने पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन देख ली है, एक बार उसी को रिवाइज करते हैं दोबारा से। तो पेनिसिलिन में सबसे पहले आते हैं नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन में आता है पेनिसिलिन जी, जिसकी की शॉर्ट कमिंग क्या क्या है। पहली शॉर्ट कमिंग थी कि ये शॉर्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग है तो हमने इसको लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन इसके हमने बना दी, जिनको बोलते हैं रिपोजिटरी प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन जी। उसमें आते हैं पेनिसिलिन जी बेंजाथिन एंड पेनिसिलिन जी प्रोकेन। दूसरी शॉर्ट कमिंग थी वो थी कि पेनिसिलिनेज एंजाइम पेनिसिलिन जी का ब्रेक डाउन कर देता है। तो हमने क्या किया, हमने पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन बना दी, जिनको बोलते हैं क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफेसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, मेथेसिलिन एंड फ्लूक्लोक्सासिलिन। उसके बाद थर्ड जो लिमिटेशन थी पेनिसिलिन जी की, वो थी कि ये एसिड लेबाइल है, यानी कि एसिड इसका ब्रेक डाउन कर देता है, तो इसको ओरली नहीं दे सकते। तो हमने कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स एंड ऐसी पेनिसिलिन बनाई जो कि ओरली दे सकते हो और एसिड में, तो उनको बोलते हैं एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। उसमें आते हैं पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन एंड अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। उसके बाद फोर्थ जो शॉर्ट कमिंग थी वो थी नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो हमने इसके स्पेक्ट्रम को एक्सटेंड करते हुए कुछ नई पेनिसिलिन बनाई, उनको बोलते हैं एक्सटेंडेड एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी पेनिसिलिन। उसमें आते हैं एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन एंड पाइप्रासिलिन। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेफलोस्पोरेंस की क्लासिफिकेशन देखेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।